यहाँ सब अपनी इच्छा से नहीं है। कई जगह ऐसी कथा भी होती है, वहां पर हम बड़े बंधन में, क्यों, हमको उनकी इच्छा से ही रहना पड़ता है। नहीं मानो इच्छा तो वाह महाराज जी, हमने बुलाए वृंदावन से, इतना खर्चा किया और हमारी बातें नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं इनसे मिलना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा, वहां चाय पीनी पड़ेगी। ऐसी जगह पर क्या होता है, फिर हमारा मन होता है कब कथा पूरी हो, कब जाएं हम यहाँ से। अब एक जगह तो ऐसा हुआ कि हमारा पेट में कुछ दिक्कत हो गई, वैसे तो बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी हो जाती है कभी कभी, तो मन हुआ कि आज केवल पेय पदार्थ लेंगे, पीने वाली वस्तु, खाएंगे कुछ नहीं। और हमको याद नहीं था, हमने 2 दिन पहले ही जो यजमान जी थे उनसे कह दिया कि आपकी गृहिणी के हाथ का बना भोजन हम परसों पाएंगे। उसी दिन हमको दिक्कत हो गई और वो सुबह से लगी, मैंने कहा भैया इनको संकेत करो कि आज तुम कुछ पाएंगे नहीं। जैसे ही कहा महाराज की कुछ नहीं पाएंगे, अब उनको पता नहीं क्या लगा, वो तो मूर्छित ही हो गए, बेहोश हो गए सीधे। हमसे कोई अपराध बन गया, हमारे हाथ का महाराज जी पाएंगे नहीं, और हमने इतनी मेहनत से ये मंगाया वो मंगाया, महाराज जी आप क्यों नहीं पा रहे हैं। और यजमान आए, बोले महाराज जी उसको पंखा झल रहे हैं, पसीना पसीना हो गई है। अरे मैंने कि भैया पेट जाए कहीं, तुम खवाओ जो बना है लाओ। अब उसमें भी ये सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे सब कुछ, एक रोटी दे दो, थोड़ी सब्जी दे दो, चटनी दे दो, गुलाब जामुन दे दो, सब थोड़ा थोड़ा पा लेंगे। थोड़े थोड़े में भी फिर कई बार थोड़ा और थोड़ा और, अरे भैया नहीं पा सकते, हमारी स्थिति नहीं है। अरे महाराज जी हमने आप बुलाए वृंदावन से, हमारी नहीं मानोगे। तो ये चीज कभी कभी मुझे ठाकुर जी पर घटते हुए देखता हूँ, सोचता हूँ मैंने कि ठाकुर जी के साथ भी होता होगा ऐसा। हम अपनी इच्छा से कुछ भी करते हैं, ठाकुर जी भी कहते होंगे भैया अब क्या करें, जबरदस्ती कर रहा है तो पाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, भक्ति का स्वरूप क्या है, उनके सुख का विचार करो।